हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। आज ये सेट नंबर आपका 8वां है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा, एक ही बार दे दिया जाएगा दोस्तों। जैसे ही समाप्त होगा आप तब तक ज्वाइन करके रखिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जीडीएस जीके क्लासेस के नाम से वो भी चलता है। आप वहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं जीडीएस जीके क्लासेस के नाम से ही, ठीक है। तो हमारे ये कुछ साइट्स हैं जहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे पीडीएफ के साथ साथ कुछ ज़रूरी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, फिर से कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, कमेंट करके रिव्यू दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कबीर के गुरु कौन थे। देखिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आपको लग नहीं रहा होगा लेकिन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके अचानक से एग्जाम में आ जाएंगे और आप घबरा जाएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है। कबीर के गुरु जो थे रामानंद थे, ठीक है। यहाँ पे हर एक जीके के लिए जो क्लास चलती है बेस्ट चलती है साथियों। जो आप पैसा देके बजट विजिट करेंगे जिस चैनल के माध्यम से, उससे कम समय में और निःशुल्क आपको ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। अब यहाँ पे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु के बारे में बात कर रहा है, क्वेश्चन है। तो शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु, देखिए कई लोग रामानंद पे जाएंगे और तुकाराम पे जाएंगे, ठीक है। रामदास इसका राइट आंसर है। कई लोग तुकाराम को मारेंगे और रामानंद को मारेंगे, ठीक है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, लेकिन भैया वास्तविक जो इसकी रियलिटी है, आंसर है इसका, वो आपका रामदास हो जाएगा, ठीक है। रामदास जो थे ये क्या थे, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। गुजरात विजय के बारे में बात करेंगे तो अकबर ने गुजरात विजय के दौरान सबसे पहले समुद्र को देखा था। ये भी याद रखिएगा, अगर जो यूपीएससी लेवल का एक क्वेश्चन है कि अकबर ने कब समुद्र को देखा था, तो क्या बताएंगे। तो अकबर जब गुजरात विजय के दौरान जब यहाँ गुजरात गया तो वहाँ पे सबसे पहले इसने क्या देखा, समुद्र को देखा था सबसे पहले। इससे पहले समुद्र को देखा नहीं था कौन, अकबर। तो अकबर ने समुद्र को कब देखा, तो गुजरात विजय के अभियान के दौरान। इसके बाद जब गुजरात की जीत के बाद वापस आए तो इन्होंने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया, जो कि सबसे ऊंचा दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में क्या बनवाया था, बुलंद दरवाज़ा बनाया था। तो यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन होगा ये बहुत ही सही उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ। मनसबदारी मतलब औकात होता है, ठीक है। आपकी विशेष स्थिति को दर्शाता है ये आपका मनसबदारी, कि आपको कितना मनसब दिया गया, आपको 500 मनसब दिया गया या 5000, ठीक है। तो मनसब दे के उनको औकात यानी कि उनकी विशेष स्थिति को दर्शाया जाता था। तो ये जो विशेष स्थिति की चीज़ें हैं ये शुरू किसने किया था, तो ये अकबर ने किया था। देखिए अकबर के बारे में बता दूं कि देखिए सबसे पहले 1526 ईस्वी में मुगल वंश की नींव पड़ी। 1530 ईस्वी में जो बाबर था इसने मुगल वंश की नींव रखा था। इसकी मृत्यु होती है तो इसका लड़का जो हुमायूं था ये शासक बना। फिर 1540 तक ये शेरशाह से हार के और भारत छोड़ के अफगानिस्तान की ओर निर्वासित जीवन जीने लगा। 1542 में क्या हुआ कि अकबर का जन्म हुआ, ठीक है। तो ये अकबर जो था यानी कि तीसरा राजा हुआ मुगल वंश का। तो इसने मुगल व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को, सबसे फेमस यही था वैसे। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था। अब गोद प्रथा जो थी इस पे जो प्रतिबंध लगाया था उस गवर्नर जनरल के बारे में पूछ रहा है। तो गोद प्रथा पे आपका प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी, इसी के दौरान जो रानी लक्ष्मीबाई थी इन्होंने दामोदर जो इनका दत्तक पुत्र था जिसको इन्होंने क्या लिया था, गोद, ठीक है, जो दामोदर था। तो ये जो नियम लगा दिया तो इससे रानी लक्ष्मीबाई को और दिक्कत हुआ, क्योंकि भाई किसी भी राजा को जो गोद लिया हुआ बच्चा था वो क्या बनेगा, राजा नहीं बनेगा, ठीक है। तो गोद प्रथा पे प्रतिबंध लगाने वाला जो गवर्नर जनरल था ये लॉर्ड डलहौजी था। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। तो 1857 की क्रांति सभी लोग जानते हैं। 1857 की क्रांति जो थी ये सबसे पहले मेरठ से स्टार्ट होती है। मंगल पांडे जो नाम के सैनिक थे अंग्रेजों में, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा विद्रोह किया, इनको बाद में फांसी भी दी गई थी। तो यहाँ से ये चिन्हगारी स्टार्ट होती है, पूरे भारत में फैलती है। तो 1857 की क्रांति के लिए जो चिन्ह निर्धारित किया गया था
कमल एवं रोटी या चपाती, यहाँ रोटी भी दे सकता है और चपाती भी, ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ है। तो कमल एवं चपाती जो था 1857 की क्रांति का प्रमुख चिन्ह था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो देखिए राज्यसभा का जो सभापति होते हैं ये भारत के क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो भारत के सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के सभापति होंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे ये क्या हुए, राज्यसभा के प्रथम सभापति हुए, क्योंकि ये क्या थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएगा। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है। तो धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को जो समय दिया जाता है वो दिया जाता है आपका 14 दिन का। तो यहाँ पे आपका जो डी होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था। तो प्रथम लोकसभा का जो गठन हुआ या आप कह सकते हैं प्रथम आम चुनाव कब हुआ, तो ये दोनों चीज़ें हुई थी, ये दोनों घटनाएं घटी थी आपका 1952 में। 1952 में प्रथम आम चुनाव भी हुआ, और जब आम चुनाव हुआ तो इसी चुनाव के बाद क्या हो गया, आपके लोकसभा का गठन भी हो गया। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो देखिए जो आपका आर्टिकल 75 है, ठीक, अनुच्छेद जो 75 है इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का चयन करेंगे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो भारतीय उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है या अन्य जो न्यायाधीश हैं इनकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। तो देखिए यूपी जो था, यूपी में जो फर्स्ट आपकी चीफ मिनिस्टर बनी थी उनका नाम था सुचेता कृपलानी। और ये पूरे भारत में यूपी एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे पहले प्रथम चीफ मिनिस्टर के रूप में महिला की नियुक्ति की गई थी, और उनका नाम क्या था, सुचेता कृपलानी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद है निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा होकर टोटल 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। और इसमें आपको देख लीजिए ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश है यहाँ से आपका कर्क रेखा नहीं गुजरती है। गुजरात, राजस्थान और त्रिपुरा से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। झारखंड राज्य की राजधानी पूछ रहा है, ठीक है, इनमें से कौन सा हो जाएगा। जो आपका रांची है ये क्या हो जाएगा, झारखंड की राजधानी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। तो 4096 किलोमीटर ये जो आपका बांग्लादेश है ये भारत के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि इनमें से जो बांग्लादेश है ये भारत के साथ सबसे लंबी अपनी सीमा को साझा करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हम करेक्ट करेंगे। और कितना पूछ देगा, तो 4096 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नवनिर्मित राज्य तेलंगाना कितने राज्यों से घिरा हुआ है। तो नवनिर्मित राज्य तेलंगाना की बात करेंगे साथियों। तो नवनिर्मित राज्य तेलंगाना आपके हो जाएगा ये 5 राज्यों से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा कि नवनिर्मित राज्य तेलंगाना 5 राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछ रहा है। तो उत्तराखंड राज्य की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी नंदा देवी। नंदा देवी पर्वत चोटी कहाँ है, तो आपके उत्तराखंड में है, और ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है। यहाँ पे आप डी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। इसके बाद है मनुष्य के मांसपेशियों में थकावट किसकी जमा होने के कारण आती है। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो मनुष्य के मांसपेशियों में थकावट किसकी जमा हो जाने के कारण आती है। तो इसमें आपका जो लैक्टिक एसिड होता है जब आपके मांसपेशियों में जमा हो जाएगा तो थकावट होती है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल संक्रमित रोग है। तो इसमें से जो पीलिया हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, वाटर के प्रदूषण के कारण ये फैलता है, यानी जल संक्रमित होने से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। तो मलेरिया से आपका जो प्लिया यानी कि जो तिल्ली होती है, ठीक है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है प्लिया यानी कि तिल्ली। निम्नलिखित में से किसके विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा। तो इनमें से आप देखिए FeCl3 जो है इसका हो जाएगा पीएच वैल्यू 7 से कम। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है
दूध का औसत पीएच मान कितना होता है? तो दूध का जो औसत पीएच मान होता है 6.6 होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तो तातीपाका तेल शोधनशाला की अगर जो हम बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके आंध्र प्रदेश से। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है, भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला राज्य। तो भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला राज्य हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गन्ना, आलू और गेहूं तीनों शीर्ष पे है। इसके बाद है, शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे है? तो शंकरलाल गुरु समिति का संबंध आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपके कृषि विपणन से। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी होगा ये करेक्ट हो जाएगा।